आजकल पाकिस्तान में अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे हैं, सबसे बढ़ के पेश आ रहा है मसला वो, ये एक सबसे बड़ी वजह, ये ऐसी वजूहात हैं कि 90% से ज़्यादा लोगों को मसाइल पेश आ रहे हैं। अगर आपने ट्रस्ट जीतना है तो ट्रस्ट जीतने के लिए आप अपने पैसों को खुद बचा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उभरता सरा के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं और खुश हैं। आजकल पाकिस्तान में अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि नया जो बजट आया है उसमें ऑनलाइन चीज़ों पे मंगवाने पे टैक्स लगा दिया गया है, चीज़ें उसकी वजह से बहुत महंगी हो गई हैं। इसका कोई हल बता दें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही कि अब हम सस्ती चीज़ें कैसे मंगवाएं। जैसा कि हम टेमू, अली एक्सप्रेस, दाराज इन ऐप्स से कुछ मंगवाते थे तो प्रोडक्ट्स हमें सस्ती मिलती थी, लेकिन अब प्रोडक्ट्स बहुत महंगी मिलती हैं और लोग समझ रहे हैं कि ये इन ऐप्स का कसूर है। पहले अगर प्राइस $2 में थी तो अब हमें $3 में मिल रही है, $4 में मिल रही है। कोई सलूशन होनी चाहिए हमारे पास इसकी। तो बेसिकली आज आप लोगों को मैं ये थीम समझाने की कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन खरीदारी में आप लोगों को अब क्या मसाइल पेश हैं और इनका सलूशन क्या है, और खासतौर पे टाइम ड्यूरेशन का भी लोगों को मसला पेश आ रहा है। फिर एक और चीज़ पेश आ रही है, और जो सबसे बढ़ के पेश आ रहा है मसला वो कैश का आ रहा है, यानी कि सीओडी डिलीवरी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। हम इस चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, मालूमाती है वीलॉग, लास्ट तक देखिएगा। नए आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। ऑनलाइन शॉपिंग क्यों महंगी हो गई है? सबसे पहली वजह तो है डॉलर का रेट रोज ब रोज बढ़ता जा रहा है। डॉलर का रेट जब बढ़ रहा होता है तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होती है। और सेकेंडली ये एक्सचेंज रेट, आप लोग गूगल के रेट को फॉलो कर रहे होते हैं, उसके हिसाब से पैसे नहीं कट रहे होते हैं। कोशिश किया करें, अपने बैंक से मालूमात ले लिया करें। हर बैंक का डिफरेंट रेट है, फिर उसके चार्जेस भी डिफरेंट हैं। जब आपके अकाउंट से डिडक्शन हो जाती है, क्योंकि जब अपने कार्ड का आप इस्तेमाल करते हैं या कोई भी मोड का इस्तेमाल करते हैं, तब पता लगता है पैसे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी करेंसी में कट चुके हैं। तो मालूमात का ना होना, करेंसी एक्सचेंज के बारे में सही तरीके से पता नहीं होना, एक तो ये वजह भी है महंगाई की। सेकंड जो सबसे बड़ा है, ऑनलाइन जो चीज़ें आप खरीद रहे हैं और लोकल मार्केट में उनके रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। ये एक सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि लोग सर्वे नहीं करते, चेक नहीं करते हैं, फिर सेकंड क्वालिटी का भी नहीं पता होता। ऑनलाइन शॉपिंग इसलिए एक्सपेंसिव हो जाती है कि इसमें हैंडलिंग फीस और डिफरेंट टाइप के अप चार्जेस भी जो हैं वो इजाफा हो चुका है। एक तो ये भी वजह है। तीसरा जो सबसे अहम वजह, कैश पे अगर आप मंगवाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा, लेकिन अगर आप सीओडी डिलीवरी करवाएंगे तो डिलीवरी चार्जेस में इजाफा बहुत ज़्यादा हो गया है। एक तो उसमें कोरियर कंपनी के चार्जेस हैं, क्योंकि रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, लोग उसको लॉस को कवर करने के लिए भी पैसे बीच में डाल देते हैं। सेकंड जो सबसे बड़ा है कि अब सीओडी जो पेमेंट है उस पर गवर्नमेंट ने मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू कर दिया है। मॉनिटरिंग सिस्टम कोरियर कंपनी के जरिए होता है। आप जो भी प्रोडक्ट मंगवा रहे होते हैं वो मॉनिटर हो रही होती है और उसके ऊपर चार्जेस लगा दिए गए हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि आप सीओडी पे मंगवाएंगे अब एक्सपेंसिव होंगी। कोरियर कंपनीज को हुक्म दिया हुआ है कि आपसे पैसे वसूल किए जाएं, जिसमें गवर्नमेंट को भी अब आप टैक्स दे रहे हैं। इसलिए प्रोडक्ट चाहे ₹1 की है, चाहे ₹10 की है, चाहे 10,000 की है, आपको सीओडी चार्जेस के अलावा गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा। एक ये भी वजह है बढ़ने की। तीसरा जो सबसे बड़ा मसला पेश आ रहा है वो ऑनलाइन सेलर्स को, प्रोडक्ट आप तक पहुंच जाती है, आप लेने से इनकार कर देते हैं। जब लेने से इनकार कर देते हैं तो प्रोडक्ट रिटर्न होती है, लेकिन उनको कोरियर चार्जेस पड़ जाते हैं, हैंडलिंग चार्जेस पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान होता है। उस नुकसान को कवर करने के लिए वो प्रोडक्ट की प्राइस में पैसों का थोड़ा सा इजाफा कर देते हैं और वो पहले से ही करके रखते हैं ताकि वो नुकसान ज़्यादा ना करें। अब यहाँ भी एक मसला आ चुका है, क्योंकि सीओडी चार्जेस बढ़ चुके हैं और 90% पाकिस्तानी सीओडी के ऊपर परचेजिंग करना पसंद करते हैं, तो जिसकी वजह से नुकसान आपको ज़्यादा हो जाता है। फोर्थ सबसे अहम चीज़ ये है कि प्रोडक्ट अब पीछे से भी बहुत महंगी हो चुकी हैं, और ख़ासतौर में जो पाकिस्तान में आ रही हैं, टैक्सेस वगैरह अदा करने के बाद वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। ऑनलाइन सेलर्स को इसमें मुश्किलात पेश आ रही हैं। कुछ लोगों का माल अभी तक स्टक हुआ है पोर्ट पे, क्लियरेंस इतनी जल्दी नहीं हो रही होती है। अगर हो भी जाती है तो एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ जाती है, जिसकी वजह से मसाइल भी आ रहे हैं, लोगों को डैमेजेस पड़ रहे हैं। वो अंडरस्टूड बात है, प्रोडक्ट जो है उन्होंने ₹3 की खरीदी हुई अपना मुनाफा डाल के, अब वो आपको अगर ₹6 की भी दे रहे हैं, उसमें वो चार्जेस में जो टैक्सेस वगैरह की मद में अदा किए हैं, तो फिर मसला आ जाएगा। फिर वो लोग जो कि टेमू या अली एक्सप्रेस या इस तरह की इंटरनेशनल ऐप से मंगवा रहे होते हैं, उनको भी मसाइल का सामना इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि प्रोडक्ट इंतहाई एक्सपेंसिव है। जैसे मैंने शुरू में बताया, डॉलर रेट भी उसकी वजह शामिल है। दूसरे नंबर पे आप प्रोडक्ट को मंगवा जिस तरीके से रहे हैं, टैक्सेस अदा होने के बाद जब प्रोडक्ट आप तक पहुंच रही है तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो रही है। इसका भी हल किसी के पास नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है आप लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। उसकी सलूशन ये है, लोकल प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप लोग जाएं तो ज़्यादा मुनासिब है, और लोकली उसको मंगवाएं तो आपको बेनिफिट होगा। कोशिश करें लोकल ही आपको मिल जाएं। लोकल प्रोडक्ट्स को वैसे भी इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी हो चुका है।
ये ऐसी वजूहात हैं कि 90% से ज़्यादा लोगों को मसाइल पेश आ रहे हैं और झगड़े भी हो रहे हैं, बहस मुबाहिसा भी हो रहा है। कई लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी अब छोड़ रहे हैं, हम नहीं मंगवाएँगे क्योंकि ये प्रोडक्ट पहले हमें बहुत सस्ती पड़ती थी, अब महँगी पड़ रही है। चीज़ों को आप लोगों को समझना पड़ेगा। बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स सस्ती भी हुई हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में डिमांड कम है, लेस कम्पेटिटिव हैं और कम ही इंपोर्ट होती हैं, तो वो सस्ती मिल जाती हैं। कोशिश किया करें आपको आपकी अपनी मार्केट से प्रोडक्ट मिल जाएं। अगर नहीं मिल रही तो फिर आप इंपोर्ट ज़रूर कर लें, लेकिन आपका बजट भी तैयार होना चाहिए, बजट के मुताबिक होना चाहिए। मालूमात लेने के बाद ही चीज़ को मंगवाएं तो ज़्यादा मुनासिब है। ऑनलाइन शॉपिंग में मसाइल भी हैं, फ़ायदा भी है, लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान ये है, चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। मैं बज़ाते खुद भी जज कर रहा हूँ। फिर टाइम ड्यूरेशन का भी बड़ा मसला आजकल आ रहा है इंटरनेशनल ऐप्स के ज़रिए। पहले डिलीवरी 7-10 दिन या 15 दिन में हो जाती थी, आजकल डिलीवरी 30-40 दिन भी नहीं हो रही। और फिर आप अपने कार्ड के थ्रू अगर पेमेंट कर देते हैं तो उस पेमेंट का रिफंड पॉलिसी क्या है, ये भी आप नहीं पढ़ते हैं। माल मिले ना मिले या गलत डिलीवर हो जाए, पेमेंट कैसे रिकवर होगी, ये भी आप रिफंड पॉलिसी में जाके देखें। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर बाज़ लोगों को ईमेल को भी चेक करने की आदत नहीं है। ईमेल पे आपको ट्रैकिंग डिटेल भी दी जाती है, आप लोग वो नहीं देखते हैं। सबसे बड़ा जो मसला है, हम लोग आदी नहीं है डिजिटल करेंसी के। हमारे पास डिजिटल करेंसी की बहुत सी ऑप्शंस पाकिस्तान में मौजूद हैं, जैसे नया पे, सादा पे वगैरह, वर्चुअल कार्ड्स वगैरह। हम लोग इनको यूज़ करने के आदी नहीं हैं। हमें मालूम नहीं है कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। गूगल वॉलेट भी पाकिस्तान में आ चुका है। अब यहाँ से हमारे मसाइल बढ़ जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के। अगर इनमें हम छोटी-छोटी रकम रखें और वो लोग जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सीओडी से आप लोगों की जान छूट जाएगी क्योंकि उस पे आपके एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं। अगर वो पैसे आप बचाना चाहते हैं तो वर्चुअल कार्ड पे आएँ या डिजिटल करेंसी के ऊपर आएँ। दुनिया भर में आप जहाँ भी सफ़र करेंगे या कुछ भी ख़रीदेंगे, इवन कि आप $1 की भी अगर परचेजिंग करेंगे तो डिजिटल करेंसी यूज़ होती है। इस पर आप आएँ। सेकंड ये कि पाकिस्तान में क्योंकि लोगों को टैक्स की सही तरह अवेयरनेस नहीं है, मैं समझता हूँ 60% लोगों को नहीं है। वो समझते हैं कि अगर हम अपना एनटीएन बनवाएंगे तो हम फंस जाएंगे, हमें मालूमात देनी पड़ेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। और जो गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है वो परफेक्ट कर रही है कि आप लोगों को टैक्स के दायरे में लेके आया जा रहा है। टैक्स की मालूमात आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कंसल्टेंट हायर करें, हैवी पेमेंट्स दें उन लोगों को। अच्छा ये है कि आप लोगों को खुद अपनी रिटर्न्स को फ़ाइल करना आता हो, आप लोगों को खुद मालूमात देनी आती हो। मालूमात देने में कोई मज़ाइका नहीं है। सेकंड, बैंक्स में हम पैसे रखने को तरजीह नहीं देते। हम लोग एटीएम का इस्तेमाल भी सही नहीं करते, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड का भी इस्तेमाल सही नहीं करते। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में हम इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर बाद में जब हम फंसते हैं तो पता लगता है जी हमारे पैसे उड़ गए, क्योंकि वो आपकी अपनी गलती है। सिक्योरिटी फीचर्स को ऑन करें। सबसे पहले आप अकाउंट जब ओपन करते हैं या अकाउंट ओपन है, बैंक के मैनेजर्स के पास जाएँ, उनके साथ बैठें, मीटिंग करें कि हम अपने अकाउंट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया मौजूद है, यहाँ से आप लोग जाके चेक क्यों नहीं कर सकते हैं, तो आपको बेनिफिट हो सकता है। ये वो मालूमात हैं जिनका होना हमारे पास ज़रूरी है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। अगर ये मालूमात नहीं है, डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल नहीं पता है, तो फिर ऑनलाइन शॉपिंग आप लोग क्यों करते हैं? फिर तो आपको चीज़ें महंगी मिलेंगी सीओडी की सूरत में। तो सीओडी लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको सेलर के ऊपर एतमाद नहीं होता, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि वो प्रोडक्ट भेजेगा कि नहीं भेजेगा। डिजिटल करेंसी यूज़ कर लेंगे, पैसे तो अदा हो जाएंगे पहले, अगर प्रोडक्ट नहीं आई तो पैसे कैसे वापस मिलेंगे? एक ये भी वजह है, एतमाद का भी फुकदान है। जब एतमाद का फुकदान होता है तो फिर ऑनलाइन शॉपिंग में मसाइल पेश आते हैं, चीज़ें महंगी भी होती हैं। ये एक सबसे बड़ी वजह है, एतमाद का फुकदान। अगर आपने ट्रस्ट जीतना है तो ट्रस्ट जीतने के लिए रेटिंग जाके देखें, रिव्यूज़ जाके देखें, कितने अरसे से वो काम कर रहा है। जिस जगह से आप शॉपिंग करना चाह रहे हैं वहाँ मालूमात मौजूद होती हैं उस सेलर के बारे में, वेरीफाइड भी है कि नहीं है, आपको रेटिंग बता देगी, रिव्यूज़ बता देंगे। फिर क्या मसला है? आप अपने पैसों को खुद बचा सकते हैं। ऑनलाइन ऐप से खरीदारी कैसे की जा सकती है, मेरे वीलॉग्स मौजूद हैं 2 से 3, आप ज़रूर उनको देखिएगा मेरी प्लेलिस्ट में जाके। मज़ीद कोई मालूमात लेना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ जाके कमेंट करें। और अगर नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, आपके ताउन की ज़रूरत है। बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अभी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।